नमस्कार दोस्तों, आप लोग का क्लास एमएट एकेडमी में स्वागत है। तो आप लोग जुड़ जाइए, आज का क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है। जिन बच्चों को इंग्लिश बोलने नहीं आता है, इंग्लिश कैसे बोला जाए, आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं या आप इंग्लिश जानते हुए भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए एकदम बिगिनर्स बच्चे और जो टैलेंट बच्चे हैं इस क्लास में जुड़ सकते हैं। जो जॉब एस्पायरेंट हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, इंग्लिश के वजह से, आपके इंग्लिश के स्किल के वजह से आपका ज्वाइनिंग रुक जाता है, आप इंटरव्यू पास नहीं कर पाते हैं, तो अब जुड़िए क्लास एमएट एकेडमी में और इंग्लिश को मजबूत कीजिए। बिल्कुल जीरो से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से एक क्लास होगा। दिस क्लास will helpful for you, this class will be helpful for you। यह क्लास आप लोग के लिए क्या होने वाला होगा? हेल्पफुल होगा। क्या होगा? हेल्पफुल होगा, सहायक होगा। ध्यान से देखना, देखना एकदम बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक से अल्फाबेट देखना। दोस्तों इंग्लिश क्या होता है, मैंने एक बताया था कि लैंग्वेज होता है। इंग्लिश आपका क्या होता है? लैंग्वेज होता है। इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज होता है और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, कैसे सीखता है? लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? लैंग्वेज हम सीखते हैं साउंड से, और साउंड जब हुआ, लैंग्वेज किससे सीखते हैं? साउंड से। आप साउंड कैसे आप पहचानेंगे? साउंड क्या है? साउंड आपका क्या है? एक अनपढ़ आदमी भी, एक अनएजुकेटेड भी इंग्लिश बोलता है और एक एजुकेटेड भी बोलता है। जैसे इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, सब लोग हिंदी बोलते हैं क्योंकि हिंदी मातृभाषा है। ऐसे इंग्लैंड में होगा, जो पढ़ा नहीं होगा वो भी इंग्लिश बोलता है। तो ध्यान से देखना, लैंग्वेज को साउंड से कैसे साउंड पहचानेंगे? बिल्कुल लेटर से पहचानेंगे। सही पहचाना सर आपने। किससे पहचानेंगे? लेटर से। लेटर मीन्स क्या होता? अक्षर। लेटर मीन्स क्या होता? अक्षर होता। आप लेटर से पहचानेंगे। आगे बढ़ते हैं। लेटर, अब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुल टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं मेरे भाई, 26 लेटर्स। बिल्कुल क्लास जीरो से चल रहा है। 26 लेटर्स होते हैं किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। अब इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। अगर इन्हें सीक्वेंस से लिखा जाए, किससे लिखा जाए? सीक्वेंस से। एक ऑर्डर में लिखा जाए, एक ऑर्डर में लिखा जाए, सीक्वेंस में लिखा जाए, तो ध्यान से देखना, जब हम इसे ऑर्डर में लिखते हैं भाई, ऑर्डर में 26 लेटर को ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? ए सेट ऑफ लेटर्स जो बनेगा, ए सेट ऑफ लेटर्स। और ए सेट ऑफ लेटर्स कब बनेगा? जब इसे हम ऑर्डर में लिखेंगे, क्रम में लिखेंगे। जैसे ध्यान से देखना, कब इसका सीक्वेंस बनेगा? फटाफट आप जुड़िए, ध्यान से देखना। मैंने लिखा जैसे ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। क्लियर? ये किसमें है? एक और 26 लेटर को किसमें लिखा गया भाई?
ऑर्डर में लिखा गया है, एक सीक्वेंस में लिखा गया। ये इसे बोलते हैं कि अ सेट ऑफ लेटर्स। अ सेट ऑफ लेटर्स जो होता है वो क्या होता है भाई? अल्फाबेट होता है। क्या होता है? अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट माने क्या होता है? वर्णमाला। अल्फाबेट मतलब क्या होता है भाई? वर्णमाला होता है। कितने अक्षर होते हैं? देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, ये हो गया। आप बोलोगे कि सर इसमें कितने, देखो आपके हैं ये 5 क्या है? वॉवेल्स है। ये 5 के आपके वॉवेल्स हो गए और बाकी 21 आपके क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। कॉन्सोनेंट्स हो गए। ये बाकी आपके 21 है ये कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब कहोगे सर वॉवेल्स का क्या काम क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स का क्या वर्क होता है? इसमें दोनों का फंक्शन समझना है। ये फंक्शन देता है वोकल साउंड। वोकल साउंड मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कॉन्सोनेंट होता है सीधा साधा लिखते हैं, लेकिन हम किसी वर्ड को क्या करते हैं? तोड़ मोड़ कर बोलने के लिए हमें किसकी? वोकल साउंड की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने लिखा, बोला पवन, क्या बोला मैंने? पवन। अब इसमें कोई वोकल साउंड नहीं है, पवन को हम सीधा बोल रहे हैं। लेकिन हमने बोला रोहन, तो रोहन में क्या आ रहा है? वोकल साउंड आ रहा है। कहाँ आ रहा है? जो आपका मिल रहा है ROHAN, क्या हो गया? रोहन। ये आपका ओ आया, ये क्या हो गया? वोकल साउंड हो गया। ठीक है, वोकल साउंड। और मैंने लिखा पवन। अब पवन में देखिए इंग्लिश क्या बोलता है? हिंदी का जो लेटर होता है अपने आप में वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। लेकिन इंग्लिश का कॉन्सोनेंट अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है। पूर्ण अर्थ तभी देगा जब उसके साथ कोई ना कोई वॉवेल्स होगा। जब उसके साथ कोई ना कोई वॉवेल्स होगा। अब देखना यहाँ ए आया पवन। ये पी हमारा क्या हो रहा? पूर्ण लेटर बन रहा PAWAN। यानी पी के साथ जब ए लग गया तभी पूरा पा बनेगा, डब्ल्यू के साथ ए लग गया तभी वा बनेगा। ठीक है, तो पवन। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक एक चीज सीखिए आप लोग। थोड़ा सा आइए इसमें हम बताते हैं आपको वोकल साउंड और इसमें सभी बच्चे देख सकते हैं। छोटे बच्चे 5 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक का बच्चा देख सकता है इस वीडियो को। 5 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक। ध्यान से देखना, मैंने लिखा, अब ध्यान से देखना, मैंने लिखा कि ए होता है, ए होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। इसे हम क्या बोलते हैं भैया? इसे हम बोलते हैं वॉवेल्स। क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। इसका जो साउंड होता है ना गले से, कंठ से होता है। क्या होता है? कंठ से। अभी हमने लिखा देखो आ ई कंठ से हो रहा ना, आई ओ यू कंठ से हो रहा। अब देखो, और जो आपका बच्चा BCDFGHJKLMN PQRSTVWXY और Z, ये साउंड आपका कहां से है भाई? किसी अक्षर का साउंड आपका ओठ से है, लिप से है। किसी अक्षर का साउंड आपका टंग से है। किसी अक्षर का साउंड आपके स्टमक से है। ठीक है, इनका साउंड तो ये क्या करते हैं? ये अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। इनको पूरा अक्षर बनाने के लिए हमें वॉवेल्स का सहारा लेना पड़ता है। अगर हमने लिखा, जैसे यही मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा कमल। क्या लिखा भाई? कमल। अब ये कमल हिंदी में तो सही है, कमल में हमने किसी भी वॉवेल का सहारा नहीं लिया। लेकिन जब इंग्लिश में हम लिखेंगे, अगर कमल को हम लिख दें कि KML, सही कि गलत? बिल्कुल गलत।
इसे कमल पढ़ा ही नहीं जा सकता है, इसे तो केवल क्या बोलेंगे, KML। क्या बोलेंगे भाई, KML। कमल पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे कि सर इसको कैसे लिखें, कैसे पूर्ण करें, तो इस के को पूरा बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, KA। तब का बना, अब क्या बोलोगे, M के बाद A हो गया, माँ बन गया। अब L जो बच्चा, L को पिछले वाले शब्द को सीधा उठा के रख देते हैं, ये पूर्ति कर देता है पूरा ला बनाने के लिए। अब जैसे हो गया कमल, क्या हो गया, कमल, KAMAL, कमल। ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हूं एक क्लास स्पोकन के लिए। इसमें बहुत, आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपकी आधी इंग्लिश, मैं बोल रहा हूं आधी इंग्लिश का टेंशन आज ही खत्म, आज के ही क्लास में खत्म। कैसे पढ़ना है, शुरुआती वाला ध्यान से देखना। अब देखना, जैसे हमें लिखना है रोहन, हमने लिखा हिंदी में रोहन। अब मैंने लिखा रोहन, तो रोहन को इंग्लिश में कैसे लिखोगे, रोहन। अब देखो, इस हमने अगर लिख दे कि ROHN, सही है? नहीं, बताइएगा कमेंट में, सही है? अरे नहीं सही है भाई, ये सही नहीं है रोहन। हमने तो RO लिखा, रो हो गया, लेकिन हन, अभी इसको पढ़ोगे तो, इसे पढ़ोगे तो इसका निकलेगा क्या, रॉन। यहाँ साइलेंट हो जाएगा, इसका पढ़े निकलेगा रॉन। जैसे आप पढ़ते हो JOHN, जॉन, इस तरह हो जाता। तो रोहन के लिखने के लिए क्या करोगे, ROHAN, ये हो जाएगा आपका रोहन। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। थोड़ा सा नियम देख लीजिए, इसमें सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा। जब इंग्लिश के 3 अक्षर के नाम बिना मात्रा के लिखना हो, किसके, बिना मात्रा के लिखना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं प्रत्येक अक्षर के बाद। अगर 2 अक्षर के नाम बिना मात्रा के लिखने हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं। किसका, यू का। ध्यान से देखना। अब जैसे हमने लिखा यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा पवन, मैंने लिखा पवन, ये हमारा कितने अक्षर का नाम है, 3 अक्षर का नाम हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में जब इसे लिखोगे ना, तो क्या लिखोगे, PAWAN, हमेशा 3 अक्षर के नाम। इसमें कोई मात्रा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सीधा पवन लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको लिखते ना PWN, तो ये हमारा क्या होता, गलत, इसे हम PWN पढ़ते। ठीक है, लेकिन इसको नाम को लिखने के लिए हमने लिखा PAWAN, अब हो गया पवन। हिंदी में कोई भी स्वर नहीं लेगा, लेकिन इंग्लिश में जब आप पवन लिखोगे तो सबके बाद ए लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो, अगर 2 अक्षर का नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा लो, ध्यान से देखना, हमने लिखा लो। अब देखना, ये 2 अक्षर का नाम है लो, और लो में आप देखिएगा, लो में कोई मात्रा है, अरे आप ही से पूछ रहा हूं, बताना, लो में कोई मात्रा है, बिल्कुल नहीं है। कहेंगे सर नहीं है, लो में कोई मात्रा नहीं है, तो इसे कैसे, अब ये 2 हमने बताया जी, बिना मात्रा के 2 अक्षर को लिखने के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। किसका, यू का। तो क्या हो जाएगा, L U और B, अब बन गया आपका लो। क्या हो गया, लो।
ठीक है, 2 अक्षर के नाम को लिखने के लिए यू का प्रयोग करेंगे और 2 से अधिक अक्षर का जब नाम होगा बिना मात्रा का तो ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल 0 से क्लास दे रहे हैं। अब ध्यान से देखना, अब जो आपका और मात्रा आते हैं, कहीं आई का मात्रा होता है, कहीं ई का मात्रा होता है, कहीं डबल ई का होता है, तो इन्हें लिखने के लिए कैसे करते हैं ध्यान से देखना। आई जो होता है आपका, ये आपका शॉर्ट साउंड होता है। क्या होता है भाई? शॉर्ट साउंड। इसका जो साउंड आएगा ना, शॉर्ट साउंड आएगा, शॉर्ट। जैसे हमने लिखा किरण, तो किरण, अब देखो शॉर्ट साउंड तुरंत आ रहा है किरण, तो किरण हमने लिखा हिंदी में। ध्यान से देखना, हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं इसीलिए बहुत ज्यादा हिंदी नहीं लिख रहे हैं। हमने लिखा किरण। अब किरण को लिखने के लिए किसका, यहाँ शॉर्ट साउंड है ना ई का, तो ई के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आई का। अब किरण लिखोगे तो क्या हो जाएगा? KIRAN। क्या हो गया भाई? किरण। क्या हो गया? किरण। अब देखो इसका जो लॉन्ग साउंड होता है, लॉन्ग साउंड के लिए डबल ई आएगा तो लॉन्ग साउंड बनेगा, ये लॉन्ग साउंड बनेगा। जैसे हमने लिखा यहीं पर कीमत की अंग्रेजी प्राइस होता है, मैं आपको सिखाने का काम कर रहा हूं। यहां ध्यान से देखना, मैंने हिंदी में लिखा कीमत, और इसका हमें मीनिंग नहीं लिखना है इंग्लिश का कि प्राइस होता है सर। इसको हमें इंग्लिश का इसका केवल क्या लिखना है? स्पेलिंग लिखना है। क्या लिखना है? स्पेलिंग। तो इसमें देखो लॉन्ग साउंड आ रहा है कि नहीं? कीमत, लॉन्ग साउंड बोला कीमत, तो कीमत में इसे क्या हो जाएगा? KEEMAT। क्या हो गया? कीमत। आगे देखते हैं, आपका ये 200 साउंड हो गया। आपका यू साउंड होता है, ध्यान से देखना, यू। अब यू साउंड जो होता है ना, यू 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 आ रहा है, तो यू का साउंड क्या होता है? ये शॉर्ट साउंड होता है। क्या होता है? शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होता है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होता है, दोनों के लिए यूज करते हैं। अब यू का साउंड शॉर्ट होता है। हमने लिखा जैसे आप कहते हैं पुट, क्या कहते हैं? पुट माने रखना होता है। पुट माने क्या होता है? रखना। अब कहते हैं पुट। अब हमने लिखा, आप लिखे पुट, हिंदी में मैंने लिखा पुट। अब पुट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? PUT। क्या हो गया? पुट। क्या हो गया भाई? पुट। पुट माने क्या होता है? रखना। अब देखना, और होता है आपका जैसे पुश, क्या हो जाता है? PUSH, पुश। आपका पुश हो गया। ठीक है, पुल, PULL, क्या हो गया? पुल। अब हमें जैसे इसका लॉन्ग साउंड लिखना, हमने लिखा PUJA, पूजा, इसके लिए पूजा, और लॉन्ग साउंड के लिए इसके लिए हम डबल ओ का भी प्रयोग कर सकते हैं, POOJA। क्या लिख सकते हैं? पूजा, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ बताते हैं इसमें, फिर आपको सेंटेंस बताते हैं। बिल्कुल 0 से पढ़ा रहे हैं, स्पोकन क्लास रोज मैं दूंगा आप लोग को। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आप लोग भेजिए, शेयर कर दीजिए कि हर कोई पढ़ सके। ठीक है, इसमें एक से एक यूज आएगा आपका स्पोकन क्लास में। ये तो आज का पहला क्लास है स्पोकन का, एक से एक बढ़कर यूज बताऊंगा इंग्लिश में, जो आज तक अभी आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा नहीं होगा कहीं। ध्यान से देखना। अब हमने बता दिया, यू का भी बता दिया, डबल ओ का बता दिया। अब ध्यान से देखना, कहीं कहीं ए आई होता है। ए आई का साउंड क्या होता है? आय। आय क्या होता है?
आई, तो ये लंबा खींचता है ए आई का साउंड। अब जैसे हमने लिखा एम ए आई एन, क्या हो गया? मैन। क्या हो गया? मैन। मैन माने क्या होता है? मुख। क्या हो गया? मैन। ध्यान से देखना, कहीं कहीं ए का साउंड क्या होता है? ए होता है। जैसा हमने लिखा सी ए एन, क्या हो गया? कैन। क्या हो गया? कैन। ध्यान से देखना। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, आप लोग को साउंड पढ़ा दिए, ध्यान से देखना। आते हैं कुछ चीजें और सीखते हैं, कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, कैसे सेंटेंस बनता है। अब इनसे हमें पहले बेसिक इंग्लिश क्या मिलता है, ध्यान से देखना। आपका हो गया आई, बी, यू, दे, ही, सी और इट। इसके अलावा और देख लीजिए आपका दिस, दैट, दीज और दोज। ये हमारे दैनिक जीवन में रोज काम आते हैं, रोज इनको हम यूज करते हैं, रोज हम इन शब्दों को यूज करते हैं। बी यूज दीज वर्ड्स डेली, बी यूज दीज वर्ड्स डेली, इन शब्दों को हम रोज यूज करते हैं। लेकिन आई क्या होता है, वी डोंट नो हाउ टू यूज दिस वर्ड, ये नहीं जानते हैं कि किस तरह से इन शब्दों का यूज किया जाए, ये हमें पता नहीं रहता है। तो आइए सीखते हैं दोस्तों, बड़े श्रद्धता के साथ एकदम एंटायरली इंग्लिश सीखेंगे, एंटायर इंग्लिश एक एक के साथ। अब देखो आई मीन्स क्या होता है? आई मीन्स होता है मैं। बी मीन्स क्या होता है? हम या हम लोग। यू मीन्स क्या होता है? तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। दे मतलब क्या होता है? वे लोग। ही मीन्स क्या होता है? वह। सी मीन्स क्या होता है भाई? वह। इट मीन्स क्या होता है? यह, ये होता है। अब ध्यान से देखना, दिस का मतलब क्या होता है? यह। डैट का मतलब क्या होता है? वह। दीज का मतलब होता है ये, और दोज का मतलब होता है वे। ठीक है, कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है, ताकि आप लोग का अच्छा सा अच्छा क्लास मिल सके। ध्यान से देखना, आप इनका यूज कैसे करते हैं दोस्त। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश को हम खाली 3 टेंस में बोलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मेन तो होता है हमारा प्रेजेंट और पास्ट। मेन क्या होता है? प्रेजेंट और पास्ट होता है। ध्यान से देखना, अब इनके साथ यूज करेंगे इतना के साथ। प्रेजेंट में इतना के साथ हम किसका यूज करते हैं? आर का वर्ब। आर मतलब है या हो। आर मतलब क्या होता है या हो। आर 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 आर, ठीक है या हो। और आर का पास्ट क्या होता है? वर। पास्ट में हम किसका प्रयोग करते हैं? वर का। आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एम का। और पास्ट में किसका प्रयोग करते हैं? वाज का। बाकी इनके साथ प्रेजेंट में किसका प्रयोग करते हैं? इज का। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं मालूम है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर प्लूरल नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यही खाली रख दो कि आई के साथ एम, पास्ट में वाज। बी यू दे के साथ प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर। ही सी इट के साथ प्रेजेंट में इज, पास्ट में वाज। यही यूज होता है। आपको नहीं मालूम है कि इनके साथ, तो ये इतना आप पढ़ लीजिए, दिमाग में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान से देखना, अब दिस डैट के साथ क्या? प्रेजेंट में इज और पास्ट में क्या? वाज। और दीज और दोज के साथ क्या? पास्ट में, प्रेजेंट में आर और पास्ट में वर।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल देखेंगे कैसे यूज करते हैं। आप देखना, थोड़ा लैंग्वेज हम पढ़ा रहे, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग, इतना सब। अब मैंने लिखा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखिए, फिर क्वेश्चन के साथ कैसे बोलते हैं वो भी करवाऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है, ध्यान से देखना। अब कहते हैं इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं मैं वकील हूं, मैं वकील हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं एक्टर हूं। आप हिंदी तो बोल लेते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश ट्रांसलेट बनाना चाहते हैं, आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ध्यान से देखना, जैसे कहा दिया जाए मैं वकील हूं, तो आप इंग्लिश में ही लिखिए आई एम अ लॉयर, आई एम अ लॉयर, मैं वकील हूं, मैं अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, मैं अध्यापक हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, आई एम, तुम्हारा का अंग्रेजी आप भूल गए, भूलना नहीं, मैं यहाँ हूं, बताता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, आई एम योर फ्रेंड। क्या हो जाएगा भाई, आई एम योर फ्रेंड, FRIEND, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या बोलोगे, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू, आई एम विद यू। अब देखना, मैं यहां हूं, आई एम हियर, मैं यहां हूं, ठीक है। अब इसको पास्ट बनाओगे तो मैं था, क्या हो जाएगा, आई वॉज अ लॉयर, मैं एक वकील था। अगला है आई वॉज अ टीचर। अगला है आई वॉज योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त था, हो गया। अगला देखना, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज विद यू, मैं तुम्हारे साथ था। मैं यहां था, क्या हो जाएगा, आई वॉज हियर। ये हो गया आपका दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, कुलदीप सर के साथ। इंग्लिश में ही थिंक करना है आपको, इंग्लिश में ही लिखना है। मैं हिंदी बोलूंगा लेकिन इंग्लिश में ही लिखूंगा, एक बार हिंदी लिखो फिर इंग्लिश, ऐसा नहीं। आपको फ्लुएंसी कब आएगी, जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तब, और बोलेंगे साथ में। ध्यान से देखना। अगला आई का हो गया यूज, ध्यान से देखना एक एक चीज। आप देखना, अगर हम बी से शुरू करते हैं, बी से, बी मतलब क्या होता है, हम या हम लोग, हम या हम लोग। बी का मतलब क्या होता है, हम या हम लोग। कैसे करते हैं, इसके साथ भी चलते हैं। जैसे कहा दिया जाए, हमने लिखा बी आर टीचर्स, हम लोग, इसका अर्थ क्या हुआ, बी आर टीचर्स, बी माने हम, आर माने है, टीचर्स माने अध्यापक, हम लोग अध्यापक, हम लोग अध्यापक हैं। अगर कह दिए पास्ट में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बी वर टीचर्स, हम लोग अध्यापक थे। अब जैसे कह दिया जाए बी आर, ये प्रेजेंट है आपका, बी आर फ्रेंड्स, हम लोग क्या है, हम लोग दोस्त हैं। बी आर फ्रेंड्स, बी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं। बोलो इंग्लिश, बी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं। अगर हम कह दिया जाए कि हम लोग दोस्त थे तो क्या हो जाएगा, बी
इंग्लिश आप लोग यहीं से बोलना शुरू कर दे। वी वर फ्रेंड्स, वी वर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त थे। ऐसे एक एक चीज को सीखिए। अगला क्या दिया जाए, वी आर इन द ट्रेन। अब कहा दिया जाए, वी आर इन द ट्रेन, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग ट्रेन में हैं। जैसे बहुत मित्र होते हैं, कहीं यात्रा करने जाते हैं, घूमते, तो कोई पूछता है अरे भाई आप लोग कहाँ हैं, सर हम लोग ट्रेन में हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम लोग घर में हैं, हम लोग ट्रेन में हैं, हम लोग पार्टी में हैं। तो इसी तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आप जुड़िए इसमें। अब देखो, वी आर इन द ट्रेन, हम लोग ट्रेन में हैं। अगर आप इसी को कह दिया किसी लोग, भाई आप लोग कहाँ थे यार, सुबह से मैं खोज रहा था, तो आपका पास्ट हो गया। हम लोग कहाँ थे, ट्रेन में थे, तो क्या हो जाएगा, वी वर इन द ट्रेन, वी वर इन द ट्रेन। इसी तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वी वर इन द ट्रेन, हम लोग कहाँ थे भाई, ट्रेन में थे। हो गया ना। अब जैसे कहा दिया जाए, वी आर इन द फील्ड, थोड़ा सा बड़ा करेंगे सेंटेंस, वी आर इन द फील्ड टू प्ले क्रिकेट। अब देखना, थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा हो गया और सेंटेंस जोड़ना कैसे है। अब देखो भाई कह रहा है वी आर इन द फील्ड, हम लोग कहाँ हैं, मैदान में हैं। किसी ने पूछा वेयर आर यू, आप लोग कहाँ हैं, तो आप बोले वी आर इन द फील्ड, हम लोग कहाँ हैं भैया, मैदान में हैं। और कहाँ, क्या करने के लिए मैदान में है, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट को खेलने के लिए, हम लोग मैदान में क्रिकेट को खेलने के लिए हैं। ठीक है। अगला, अगर पास्ट इसी को बनाओगे यार, तो आर के जगह क्या करोगे, वर कर दीजिए। आर के जगह पर क्या कर दीजिए, वर। वी वर इन द फील्ड टू प्ले क्रिकेट, हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए थे। इस तरह से फटाफट आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पर डे एक वीडियो इंग्लिश स्पोकन का आपको मिलेगा और फ्री में पढ़ाया जा रहा, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा। केवल आपका फीस क्या है, खाली हम आपसे डिमांड करते हैं फीस के रूप में आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बस यही आपका फी लग रहा है। अगला देखना, अब बी का प्रयोग हो गया। ध्यान से देखना, यू का प्रयोग, हम एक ही एक चीज पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे, एक अक्षर को भी नहीं छोड़ेंगे, पढ़ा देंगे, बस सत्य आप जुड़िए। अब ध्यान से देखना, जैसे कहा यू, यू आर मतलब क्या, तुम हो। यू आर तुम हो, यू आर तुम हो। अब जैसे कहा दिया जाए, यू आर माई फ्रेंड। अब यहां मैंने लिख दिया यू आर माई फ्रेंड, तुम क्या हो। इसी तरह बीसो, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई कजिन, तुम मेरे चचेरे भाई बहन कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। यू आर माई नाइबर, तुम मेरे पड़ोसी हो। ऐसे तमाम चीजें बोल सकते हैं। अगर एक से अधिक जोड़ा, यू आर माई फ्रेंड्स, तुम लोग मेरे दोस्त हो। यू आर माई सिस्टर्स, तुम लोग मेरी बहन हो। यू आर माई ब्रदर्स, तुम लोग मेरे भाई हो। हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तुम लोग मेरे साथ हो, यू आर विद मी। तुम लोग पार्टी में हो, क्या हो जाएगा, यू आर इन द पार्टी। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखना, 2-4 सेंटेंस बोलते रहिएगा मेरे साथ में। यू आर इन द पार्टी, तुम कहाँ हो, पार्टी में हो। कहते हैं
तुम्हें पता है क्या, यहाँ कुछ ऐसा चीजें नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी आप इंग्लिश में, कभी कभी हिंदी में ही बात करते ना, तो इंग्लिश में ही तो उसको ट्रांसलेट करके बोलना है आपको। तो कहते हैं कि यार आपको ये नहीं पता है कि कहाँ पे हो, कैसे किससे बर्ताव करना चाहिए, कैसे किससे बोलना चाहिए। तो ये चीजें होती है ना, तो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कहाँ पे हो, तो वो बोले मैं पार्टी में हूँ, तो यहाँ हूँ, तो बोलते नहीं यू आर इन द पार्टी, पार्टी में हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से बोलते हैं इंग्लिश। ध्यान से देखना, यू आर इन द पार्टी, तुम पार्टी में हो, ठीक है। अगर कह दिया जाए यू आर ऑन द रोड, तुम सड़क पे हो, इस तरह से तमाम सेंटेंस बना सकते हैं। अगर थे का सेंस लेना है तो आर की जगह पर क्या कर देंगे, वर। यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे। यू आर इन द पार्टी, तुम पार्टी में थे। अब आर की जगह पर यू आर ऑन द रोड, तुम कहाँ थे, सड़क पर थे। इस तरह हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। इज आर एम का प्रयोग होना के सेंस में होता है। फटाफट आप देखिए, अगला सेंटेंस। अभी तो आज शुरुआत है, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं, जो एलकेजी का बच्चा पढ़ता है, एलकेजी वाला ही पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल बेसिक सीख जाएंगे। अगर शुरू से आप लग गए तो आप इस चैनल पर जुड़ गए, 1 महीने में आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। 1 महीने में आप इंग्लिश बोलने के लायक हो जाएंगे। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश ओनली विद इन 1 मंथ, केवल 1 मंथ में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगला मैंने लिखा, अगला सेंटेंस जैसे मैंने लिखा यहाँ दे, अभी मैंने बताया था दे मतलब होता है वे या वे लोग, एक से अधिक लोगों को बताता है, हमेशा एक से अधिक लोगों को बताता हुए। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना, अभी आगे चल के हम कुछ चीजें और बताएंगे आप लोग को, पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल इसका निचोड़ देंगे, टेंशन मत लेना, आप लोग जुड़िए। अब कह रहा वे या वे लोग, जैसे कह दिया जाए दे आर, वे हैं, दे मतलब वे, आर मतलब हैं, वे हैं, दे आर इन द फील्ड, फील्ड माने क्या होता है, खेत भी होता है, वे लोग खेत में हैं, और फील्ड माने मैदान भी होता है, दोनों सेंस होता है। दे आर इन द फील्ड, वे लोग खेत में हैं। ध्यान से देखना, अगर कह दिया जाए दे आर ऑडियंस, ऑडियंस माने जानते हैं आप लोग, लिसनर, वे लोग श्रोता हैं। दे आर ऑडियंस, वे लोग श्रोता हैं। ऑडियंस मतलब क्या होता है, सुनने वाला। आप स्पीच दे रहे हो और सुन रहे हो, कोई सुन रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑडियंस बोलेंगे। अब ध्यान से देखना, दे आर ऑडियंस। अगला है दे आर फार्मर्स, फार्मर्स माने आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, क्या है, देश है। हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, और इस देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो उद्योगपति हो चाहे कुछ भी हो, पहले किससे आया, किसान से ही आया। पहला वो किसान ही होगा, उसके बाद वो उद्योगपति होगा, मुकेश अंबानी होगा, अनिल अंबानी होगा, अडानी होगा, लेकिन पहले वो किसान का ही लड़का, कहीं ना कहीं किसान का ही काम किए होंगे उसके घर वाले। ध्यान से देखना, दे आर फार्मर्स, वे किसान हैं। अब कह दिया जाए दे आर माय ब्रदर्स, वे क्या है, मेरे दोस्त हैं। ध्यान से देखना, बन गया। अगर इसी को थे के सेंस में लेना है तो आर की जगह पर क्या हो जाएगा भाई, वर हो जाएगा।
यहां भी क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। वे खेत में थे, दे वर इन द फील्ड। वे श्रोता थे, दे वर ऑडियंस। वे किसान थे, दे वर फार्मर्स, दे वर फार्मर्स। वे मेरे भाई थे, क्या हो जाएगा, दे वर माई ब्रदर्स। यहां तक हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, ही का बताते हैं और सी का। फूलों की महक कब अच्छी लगती है, माली के बगीचों से या उसको चुनने से? आप लोग बताएंगे। फूलों की महक तभी अच्छी लगती है जब बगीचे से या डाल से उसे तोड़ लिया जाए और अपने करीब लाया जाए और उसे उसका आकलन किया जाए, तब फूलों की महक अच्छी लगती है। तो वही मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब आप इससे जुड़ जाएंगे क्लास एमएट एकेडमी से और एक एक चीज बारीकियों से पढ़ेंगे। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हैं यहाँ पर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जितने भी टीचर हैं सब एक्सपर्ट हैं। उनको कहीं कहीं से आप क्वेश्चन, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से कोई भी क्वेश्चन कर देंगे तो हर टीचर बताने में सक्षम है एट वंस, तुरंत। ध्यान से देखना। अगला है, अगला नेक्स्ट क्या है आपका, ही और सी। ही का मतलब वह होता है, पुरुष के लिए यूज करते हैं, और सी का मतलब भी वह होता है। ही का मतलब भी वह और सी का मतलब भी वह होता है। ही हम किसके लिए लगाते हैं भाई, मेल के लिए, और सी किसके लगाते हैं, फीमेल के लिए। यानी सी स्त्री है और ही पुरुष है। ही इज मैस्कुलिन जेंडर एंड सी इज फेमिनाइन जेंडर। ओके, आगे आप प्रेजेंट में इनके साथ क्या लगाएंगे, ध्यान से देखना। ही के साथ इज, प्रेजेंट में, पास्ट में वाज, और सी के साथ इज और पास्ट में वाज। ये ही और सी का प्रयोग कब करते हैं, जब इसे एक सब्जेक्ट के रूप में कहा जाता है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं स्पोकन पढ़ा रहा हूं तो यूज कैसे होता है ये भी बताते चलूंगा। ही सी क्या होता है, जब हम किसी के बारे में कुछ बताते हैं तो एक सब्जेक्ट के रूप में वो यूज हो जाते हैं। जैसे कह दिया जाए भाई उसे मत मारो यार, वो मेरा कौन है, वह मेरा भाई है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा अध्यापक है, वह मेरा डॉक्टर है। आप ऐसा बना के बोलते हैं ना, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग। अब ध्यान से देखना, जैसे कह दिया जाए ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ध्यान से देखना, ही इज योर डॉक्टर, वह तुम्हारा डॉक्टर है। अगर देखो ही इज आ टीचर, वह एक अध्यापक है। ही इज माई नेबर। देखना स्पेलिंग, देखना नेबर का स्पेलिंग बहुत लोग भूल जाते हैं। क्या होता है, NEIGHBOUR, नेबर। नेबर माने होता पड़ोसी। क्या होता, पड़ोसी। अब कह रहा है कि हिज माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी है। नेवर, नेवर, नेवर बोलेंगे। एक नेवर होता है और एक नेवर, इसको नेवर, नेवर क्या बोलेंगे, नेवर। ध्यान से देखना, अगर इसको हम पास्ट में बनाएंगे तो वह मेरा दोस्त था, इज की जगह वाज, ही वाज माई फ्रेंड, ही वाज योर डॉक्टर, वह तुम्हारा डॉक्टर था। ही वाज
अ टीचर, वह एक अध्यापक था। शी वॉज माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी था। और ध्यान से देखना, कभी कभी आपका हिंदी में हम बोलते हैं वे, लेकिन वे के जगह पर क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं। कब लिखते हैं ये, या सी लिखते हैं जब कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन हो। जैसे हमारे पिता हैं तो हम पिताजी को वह नहीं बोल सकते ना, क्या बोलेंगे, वे बोलेंगे। जैसे कहा है माय फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है। ही इज ऑनेस्ट, वे ईमानदार है, वे ईमानदार हैं। तो क्या बोलेंगे, ही इज ऑनेस्ट, ना कि दे आर ऑनेस्ट, ऐसा नहीं होगा, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। आगे देखिएगा। अब मैंने तो इतना बताया, अब आ जाइए दिस डेट का, मैं कल बताऊंगा। इसमें शैल और विल फ्यूचर के लिए ध्यान से देखना। मैंने लिखा यहाँ पर शैल और यहाँ पर लिखा मैंने विल, इनके साथ जो यूज होता है। और होना के सेंस में खाली सिंपल क्या लगाएंगे, बी। बी मतलब होता है होना, क्या होता है, होना। बी मतलब क्या होता है भाई, होना होता है। ध्यान से देखना, एक एक अक्षर को देखिए, एक एक चीज को देखिए। जिसे कहा दिया जाए कि मैं एक डॉक्टर हूंगा, मैं एक डॉक्टर हूंगा, इसे कैसे बनाएंगे। अब देखो ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में मैं एक डॉक्टर बनूंगा या होऊंगा, एक ही बात होता है। क्या हो जाएगा, आई लगाएंगे, आई के साथ शैल भी आता है। और मॉडर्न इंग्लिश में अब तो विल का ही यूज होने लगा। शैल का प्रयोग हम आई बी के साथ करते थे पहले इंग्लिश में, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब सबके साथ क्या हो गया, विल हो गया। क्या हो गया, विल। अब देखना, आई शैल या विल कोई भी यूज कर सकते हैं। आई शैल विल बी, मैं होऊंगा या मैं होगा, क्या होगा, एक डॉक्टर। आई शैल बी या आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होगा। ठीक है, आई शैल लगाओ चाहे विल लगाओ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादातर विल का ही प्रयोग होता है। लेकिन आपके कंपटीशन इंग्लिश में, जो कंपटीशन इंग्लिश पढ़ोगे, चलिए इसमें तो नहीं, स्पोकन में देखा जाता है, लेकिन कंपटीशन में एक एक चीज को, एक एक गलतियों को देखा जाता है। कंपटीशन में अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है फ्यूचर का, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल का, आई बी के साथ, विल नहीं आएगा। अब देखना, चलिए सेंटेंस बनाते हैं फटाफट। जैसे कह दिया जाए वह मेरे साथ होगी, क्या हो जाएगा, शी विल बी विद मी, वह मेरे साथ होगी। शी विल बी विद मी, वह मेरे साथ होगी, ये हो गया। अब कह रहा वह एक नर्स होगी, क्या हो जाएगा, शी विल बी अ नर्स, शी विल बी अ नर्स। वह तुम्हारा दोस्त होगा, he will be your friend, your friend। तुम यहां होगे, क्या हो जाएगा, you will be here। समझ में आ रहा ना, you will be here। वे घर पर होंगे, देखना वे घर पे होंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल बी एट होम, वे घर पे होंगे। इस तरह से बनता है सर, ये सारी चीजें आपका इस तरह से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिस और डैट का प्रयोग देखते हैं, या इसमें अभी दिस डैट का प्रयोग हम आपको नहीं बताएंगे, कल से शुरुआत में बताएंगे। अब इनको देखना कैसे, व्हाट से, पहले हम वेयर से इनका क्वेश्चन करते हैं। निगेटिव बनते हैं ना, तो पहले इनका निगेटिव देख लेते हैं सेंटेंस। अभी तक तो हमने अफर्मेटिव बताया। अब देखना,
अगर इनको हम निगेटिव में बोलेंगे कि ना होने के सेंस में, निगेटिव सेंटेंस, इनको निगेटिव कैसे बनाएंगे, नकारात्मक, कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। कोई बोले तुम मेरे दोस्त, अरे नहीं भाई मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। तुम एक डॉक्टर, अरे नहीं मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक अध्यापक हूं। तो ये क्या होता है, निगेटिव सेंस होता है। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, निगेटिव में नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका, नॉट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्त, नॉट का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखना। अब इनका यूज जो करेंगे ना, हमने कितना भी लिखा था, चाहे आई लिखा हो, चाहे बी लिखा हो, चाहे यू लिखा हो, चाहे दे लिखा हो, चाहे मैंने सी लिखा हो, चाहे ही लिखा हो, और चाहे इट लिखा हो, सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट। अगर प्रेजेंट है तो इज लगाते हैं, एम, आर, वाज या वर, ये हो गया। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट या वर नॉट, क्या लगाएंगे यहाँ पर, नॉट, और प्लस क्या हो जाएगा, ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड। ना होने के सेंस में जैसे कहा दिया जाए तुम एक डॉक्टर, नहीं भाई मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। किसी ने बोला कि तुम एक अध्यापक हो, नहीं मैं एक अध्यापक नहीं हूं, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ टीचर। तो ये पहले निगेटिव बताते हैं, फिर इंट्रोगेटिव भी बताते हैं। आप लोग को ध्यान से देखना। अब ये पहला क्लास है, आज थोड़ा हल्का दे रहे हैं, धीरे धीरे सिखाते हुए चलेंगे। ध्यान से देखना। अब जैसे कहा दिया जाए, आप बोल रहे हैं कि मैं एक अध्यापक नहीं हूं, क्या हो जाएगा, I am not a teacher, हो गया। अब जब तुम मेरे दोस्त नहीं हो, you are not my friend, अब वह मेरी सहेली नहीं है, she is not my friend। यहाँ भी सहेली का भी इंग्लिश फ्रेंड ही होता है। अगला जैसे कहा दिया जाए, वे किसान नहीं है, दे आर नॉट फार्मर्स, ये हो गया। जैसे अब इनका प्रयोग कहाँ, ध्यान से देखना। निगेटिव यानी कोई चीज आपको बोला, जो चीज आप नहीं हो तो उसे नहीं ही तो बोलोगे, कि होने के सेंस में बोलोगे। आप अध्यापक हो और आपको बोले कोई कि आप डॉक्टर हो, तो आप बोलोगे नहीं भाई मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक अध्यापक हूं। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे, नो आई एम नॉट अ डॉक्टर, ओनली आई एम अ टीचर, केवल मैं क्या हूं, एक अध्यापक हूं, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेंस पढ़ाएंगे। अब एक वीडियो में तो संभव नहीं है सारा चीज पढ़ाना, तो आप बेसिक से शुरुआत किया हो और पढ़ते चलिए। आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं हूं। यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। शी इज नॉट, यहां मैंने जल्दी बल्दी में नहीं लगाया, शी इज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त नहीं है, मेरी सहेली नहीं है। दे आर नॉट फ्रेंड्स, अब सॉरी, दे आर नॉट फार्मर्स, वे किसान नहीं है। निगेटिव सेंटेंस हो गया, क्लियर। अब इसका एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, अगर हम इसका प्रयोग पास्ट में करते हैं, किस में करते हैं भाई, पास्ट में। तो पास्ट में क्या करोगे, वाज लगाओगे, आई वाज नॉट अ टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं था। तुम मेरे दोस्त नहीं थे, तो आर के जगह पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। अगर कह दिया जाए वह मेरी सहेली नहीं थी, तो वाज हो जाएगा, सी वाज नॉट माई फ्रेंड। और वे किसान नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्लास में मजा आ रहा होगा, और मजेदार क्लास है ये, ध्यान से देखना। अगला चलते हैं। कहते हैं दोस्त, फर्स्ट अटेम्प्ट इज लास्ट अटेम्प्ट, पहला चांस या पहली चेष्टा वो लास्ट चेष्टा होती है। तो जो बच्चा पहले चांस को छोड़ देगा, वो फिर बीच से देखेगा नहीं सीख पाएगा। कहते हैं कि दो
इंसानों से अपनी कमियां नहीं छिपानी चाहिए, एक डॉक्टर से ना अपना मरीज रोग छिपाना चाहिए और ना एक टीचर से अपनी कमजोरी छिपाना चाहिए। और जो छिपा लेता है ना वो जिंदगी भर कमजोर ही रहता है। ध्यान से देखना। अगला है आपका, मैं पढ़ा रहा हूं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी इनको मैं बताऊंगा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं अगले वीडियो में, तो इनको और अब इंट्रोगेटिव होता है 2-3 तरह से आपके इंट्रोगेटिव होते हैं दोस्त। पहला किससे शुरू होता है इंट्रोगेटिव? हेल्पिंग वर्ब से। किससे? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो था इज, आर, एम, वाज, वर, यही हेल्पिंग वर्ब था, यही आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। और जब कोई चीज हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका सेंस क्या होता है? व्हाट। क्या होता है? व्हाट, यानी क्या होता है, क्या। इस हेल्पिंग वर्ब का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? व्हाट। लेकिन लगाते कहाँ है? सेंटेंस के पहले, सब्जेक्ट के पहले। कब लगाते हैं? जब आपकी रिप्लाई एस या नो में हो, या तो नकारात्मक हो या तो सकारात्मक हो, यानी निगेटिव या अफर्मेटिव में होता है। और निगेटिव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नो का। अफर्मेटिव के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यस का। यस या नो में आपका जवाब हो तो उस सेंटेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, न कि व्हाट से होती है। सेंस उसका व्हाट ही होता है, लेकिन व्हाट नहीं लगाते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। ध्यान से देखना। अब जैसे कह दिया जाए आप देखना, जैसे मैंने बोला इज योर नेम, इज योर नेम राजू, मैंने लिखा क्या तुम्हारा नाम राजू है? तो इसका एक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। पहले क्या हो जाएगा? इज, आर, एम, आप लिख वाच और वर, और प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस OW अदर, वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह आपका ये चलेगा। ध्यान से देखना। किसी ने बोला इज योर नेम राजू, क्या तुम्हारा नाम राजू है? आपने बोला अगर आपका नाम राजू है तो आप बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। हाँ। अब देखो इसका जवाब किससे हो रहा है? एस से। अगर आपका नाम राजू है तो आप बोलेंगे यस माय नेम इज राजू। आप इंग्लिश में बोल रहे हैं एस माय नेम इज राजू, हाँ मेरा नाम राजू है, हाँ मेरा नाम राजू है। एस माय नेम इज राजू। अगर नहीं है तो क्या बोलोगे? नो, नहीं। नो का सेंस क्या हो गया? नहीं। माय नेम इज नॉट राजू, क्या बोलेंगे? या तो नो में बोल दोगे तो भी आपका अर्थ पूर्ण है, और पूरा सेंटेंस लिखोगे तो नो माय नेम इज नॉट राजू। क्लियर? नहीं मेरा नाम राजू नहीं है। नो माय नेम इज नॉट राजू। अगला हमने पूछा आर यू आ डॉक्टर। अब मैंने यहां बोला कि आर यू डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो? अगर आप डॉक्टर हैं तो आप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे भाई? अगर आप डॉक्टर हैं तो आप बोलेंगे यस, हाँ। कभी भी जब इंग्लिश में वार्तालाप होता है तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आई और यू, वी और यू, आई और यू, वी और यू। जब यू से क्वेश्चन होगा तो आई बनकर आपको जवाब देना पड़ेगा, और जब आई वाला क्वेश्चन करेगा तो आपको
आई वाला तो क्वेश्चन करेगा तो उस समय यू हो जाएगा, यानी तुम यू हो जाओगे, फिर तुम्हें आई को बंद कर क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अब जैसे आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो? यस अगर हो तो यस आई एम अ डॉक्टर, हो तो यस आई एम अ डॉक्टर, हाँ मैं एक डॉक्टर हूं। क्लियर आपका? अगर नहीं है तो नो आई एम अ डॉक्टर। अब ध्यान से देखना, इसमें कुछ चीजें आपको और बताते हैं, ध्यान से देखना इंग्लिश कैसे बोलते हैं। मैंने बोला यहां पर कि अब कुछ चीजें, आर यू फ्रॉम, आर यू फ्रॉम, आर यू फ्रॉम पटना। अब मैंने बोला आर यू फ्रॉम पटना, क्या आप पटना से हैं? आर यू फ्रॉम पटना, क्या आप पटना से हैं? तो आप बोल सकते हैं, अगर हैं तो बोलेंगे एस आई एम फ्रॉम पटना, एस आई एम फ्रॉम पटना। अगर है तो क्या बोलेंगे, एस आई एम फ्रॉम पटना। अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो नहीं, नो नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम, आई एम नॉट फ्रॉम पटना, मैं पटना से नहीं हूं। आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम लखनऊ, क्या लखनऊ, मैं लखनऊ से हूं। आई एम फ्रॉम लखनऊ, मैं लखनऊ से हूं। इस तरह का अंग्रेजी आप फटाफट बोलेंगे। अगला देखना और चीजें बताते हैं। अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो जब आप ही और यू को देना है उसको तो बनाएंगे वो, जिसे कहा दिया जाए, ध्यान से देखना, जिसे कहा दिया जाए कि इज सी ब्लाइंड, ब्लाइंड माने क्या होता है, अंधी। कारण इससे ब्लाइंड क्या हुआ, अंधी है, क्या हुआ, अंधी है। अगर है तो बोलोगे एस, एस सी इज ब्लाइंड, एस सी इज भी बोल दोगे और सी इज ब्लाइंड भी बोलोगे तो भी सही, दोनों, और यस बोलोगे तो भी सही, तीनों रूपों में सही होता है। एस सी इज ब्लाइंड, हाँ वह अंधी है। अगर कहे क्या हुआ, इज सी योर सिस्टर, क्या वह आपकी बहन है? इज सी योर सिस्टर, क्या वह आपकी बहन है? अगर है तो यस सी इज माई सिस्टर, नहीं है तो नो सी इज नॉट माई सिस्टर। तो वह कौन है? अगर फिर बोलते हैं अगर आपकी बहन नहीं है आपका, तो वो कौन है? सो हु इज सी, सो हु इज सी, वह कौन है? तो आप बोल देंगे सी इज, किसी की बेटी बता देंगे, किसी की बहन, सी इज राज, सी इज रमेश सिस्टर, वह रमेश की बहन है। इस तरह से बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और चीजें आप लोग के बीच में लेके आऊंगा। फटाफट आप लोग जुड़ते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगला है, ध्यान से देखना, आपका कुछ होता ना किससे, मैंने बताया जिसका जवाब यस या नो से दिया जाए तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, क्या, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना। लेकिन जिसका जवाब यस या नो से ना हो, पूरा लिखना हो, तो वो कौन से ऐसे वर्ड होते हैं, WH फैमिली। क्या होता है WH फैमिली? WH फैमिली वर्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये किसी स्थान को, किसी जगह को, किस समय को, रीजन को, मैनर को जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने किया आपका व्हाट, तो व्हाट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? प्रोफेशन को जानने के लिए, नेम को जानने के लिए क्या करते हैं व्हाट का प्रयोग, यानी प्रोफेशन, प्रोफेशन को जानने के लिए, थॉट को जानने के लिए,
और नेम को जानने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप कहोगे WH फैमिली में आपका वेयर का प्रयोग होता है, तो वेयर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, स्थान को जानने के लिए, प्लेस को मालूम करने के लिए करते हैं, स्थान को। अगला आपका होता है व्हेन का प्रयोग WH में, तो व्हेन का प्रयोग कहाँ करते हैं, व्हेन का प्रयोग हम टाइम को पता करने के लिए करते हैं, समय को पता करने के लिए करते हैं। और आपका होता है व्हाई, व्हाई का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, व्हाई का प्रयोग हम रीजन को जानने के लिए या पर्पज को जानने के लिए प्रयोग करते हैं, रीजन या पर्पज को जानने के लिए करते हैं। हाउ का प्रयोग, हाउ का प्रयोग होता है मैनर को जानने के लिए, तरीका को जानने के लिए प्रयोग करते हैं हाउ का। ठीक है, तो इसी तरह हम WH का कैसे क्वेश्चन में यूज होता है ध्यान से देखना। मैंने लिखा यहाँ पे व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, आप लोग इंग्लिश में बोलते हो व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या हैं, तो ये व्हाट किसके लिए है, ये व्हाट यहाँ पिताजी का क्या पूछ रहा है, इस फादर को क्या पूछ रहा है, यानी इनका प्रोफेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, प्रोफेशन, कि आपके पिता क्या हैं, प्रोफेशन क्या है, DM है, ATM है, डॉक्टर है, नर्स है, टीचर है, क्या नर्स तो नहीं आएंगे, नर्स लड़की होती है, टीचर है, क्या होते हैं, ऐसा ये प्रोफेशन जानने के लिए बात कर रहा है। तो ध्यान कह रहा है कि व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या हैं। तो अब यहाँ देखो प्रोफेशन, अब आप जवाब दोगे ना व्हाट योर फादर, अब योर को किस में बदलोगे, माई में, इसका जवाब माई। अब माई के, अब योर के साथ क्या जुड़ा, फादर, तो फादर यहाँ आ गया, माई फादर। अब क्या है, इज को यहाँ ले लोगे क्योंकि अफर्मेटिव में जवाब दे रहा हूं, माई फादर इज व्हाट, माई फादर इज व्हाट, मेरे पिता क्या, तो माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिता एक किसान है। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिता एक टीचर हैं। माई फादर इज एन MP, मेरे पिताजी एक MP हैं। माई फादर इज एन MLA, मेरे पिताजी MLA हैं। इस तरह से जवाब दे सकते हैं। व्हाट का सेंस हो गया। अगर पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, अगर यहां पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, यहां देखो नाम पूछ लिया ना, मैंने बताया नाम पूछने के लिए भी व्हाट इज योर नेम, तो योर को किस में बदला, आप जवाब दे रहे हैं माई में, और माई के साथ क्या आएगा, नेम आ जाएगा। अब इज को यहां ले लेंगे, क्या हो जाएगा, माई नेम इज व्हाट, माई नेम इज क्या, राकेश। क्या लिख दिया भाई, माई नेम इज राकेश, मेरा नाम राकेश है, माई नेम इज राकेश। आगे देखो मैंने, ये तो आपका नेम हो गया, प्रोफेशन बताया, नेम बताया, थॉट। अगला बोला मैंने कि यहाँ थोड़ा मिटा दूं, या थोड़ा छोटा पड़ जाता है, मिटा देते हैं इसको। अभी व्हाट से बता रहे हैं, अब यहां देखो हमने लिखा कि देखो व्हाट इज योर थॉट, व्हाट इज योर थॉट, कह रहा कि व्हाट इज योर थॉट अबाउट दिस मूवी, कह रहा है अबाउट दिस मूवी, इस मूवी के बारे में आपका विचार क्या। अब देखो यहाँ थॉट पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया, व्हाट इज योर थॉट, व्हाट इज थॉट, यहाँ योर लगा देते हैं, मैंने बोला कि
व्हाट इज योर थॉट, स्पष्ट कर दो। व्हाट इज योर थॉट, आपका विचार क्या है। व्हाट इज योर थॉट, आपका विचार क्या है अबाउट दिस मूवी, इस मूवी के बारे में। तो आप यहाँ योर थॉट को डायरेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, माई थॉट, यानी योर को माई में, माई थॉट इज दिस इज अबाउट दिस मूवी, about my thought is about this movie that कि this movie is very interesting, this movie is very इंटरेस्टिंग, बस हो गया। कारण माई थॉट इज अबाउट दिस मूवी दैट दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा थॉट है इस मूवी के बारे में कि यह मूवी बहुत अच्छी है, बहुत दिलचस्प है। आगे चलते हैं इसी के साथ। अभी व्हाट का हो गया, मैंने बोला कि वेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं। अभी हमने बोला था ना, एक बोला था स्थान के लिए मैंने डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ड से भी यूज किया था। क्या तुम अमेरिका से हो, मैंने बोला था ना, इज यू फ्रॉम अमेरिका, क्या आप अमेरिका से हैं। लेकिन यहाँ वहाँ सस्पेंस, वहाँ क्या होता है, शक होता है। लेकिन यहाँ शक नहीं, यहाँ पूछते हैं, यहाँ अननोन होते हैं, यहाँ जानते ही नहीं है। यहाँ शक नहीं लगाया, यहाँ गेस नहीं लगाया जाता है, अनुमान नहीं लगाया जाता, वहां हम गेस लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन यहाँ गेस नहीं लगाएंगे, यहाँ नोन होते हैं कि अगर किसी के बारे में आप नहीं जानते हैं कहाँ से है, तो आप डायरेक्ट पूछेंगे क्या, वेयर से, वेयर आर यू, वेयर आर यू। इसका मतलब हो गया, वेयर आर यू का मतलब यहाँ कहाँ तुम हो, अभी कहाँ से नहीं आया है। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, कहते ने भैया कहाँ हो तुम, मैं पूरा मार्केट घूम लिया, पूरा मुखर्जी नगर घूम लिया, तुम्हें कहीं पाया ही नहीं। तो यहाँ बोल रहा है वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। अब कहाँ हो आया, अगर कह दिया जाए इसका हो जाएगा आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, या मैं मार्केट में हूँ, आई एम इन द मार्केट, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। इस तरह से तमाम प्रकार के आपके क्या आ सकते हैं, उत्तर आ सकते हैं। अगर यही आपने लिख दिया थोड़ा सा, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो, आप कहां से हो, तो आप यहां बोल सकते हैं I am from मुंबई, मैं मुंबई से हूँ। I am from मुंबई, मैं मुंबई से हूँ। ठीक है, तो ये आपका स्थान बताने के लिए हो गया। बहुत सारी चीजें आएंगी आगे सेंटेंस में, अगले बताएंगे। थोड़ा सा व्हेन से देख लेंगे। व्हेन का प्रयोग टाइम पूछने के लिए करते हैं, व्हेन। अब व्हेन होगा ना, ये व्हेन का टाइम तो कब आएगा, इसका हिंदी क्या होगा, कब, समय के लिए। जैसे कहा दिया जाए when was he there, कह रहा है कि when was he there, वह कब वहां था, वह कब वहां था। अब यहाँ समय पूछ रहा कि कब वहां था, वह कब वहां था, तो आप बोल सकते हैं। अब इसको जवाब लेंगे तो पहले ही को लिखोगे, ही वॉच देयर, वह वहां था। ऑन मंडे, मंडे माने क्या होता भाई, सोमवार,
He was there on Monday. वह सोमवार को वहां था. He was there on Monday. वह वहां सोमवार को था. आगे चलते हैं इसी के साथ. अब व्हाई का प्रयोग बताते हैं. व्हाई माने होता है क्यों. अभी आज मैं इसको खाली प्रयोग बता रहा हूं, पहचान बता रहा हूं. थोड़ा बहुत कल के वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा, ध्यान से देखना. क्यों कहता हूं, रीजन या पर्पज को. जैसे कहा दिया जाए कि why are you at his house. कह रहा है कि why are you at his house. तुम उनके घर पर क्यों हो. तुम उनके घर पर क्यों हो. तो आप कह सकते हो अपना, मैं उनके घर पर हूं पढ़ने के लिए. ऐसा बोल सकते हो. I am at his home या house. I am at his house to read. मैं उनके घर पर पढ़ने के लिए हूं. मैं उनके घर पर पढ़ने के लिए हूं. I am at his house to read. मैं उनके घर पर पढ़ने के लिए हूं. ठीक है. तो ये रीजन या कारण हो गया कि नहीं हो गया पर्पज. अगला देखना, हाउ. अगला हाउ का प्रयोग कहां करते हैं. हाउ मैंने बोला मैनर. हाउ माने कैसे, हालचाल भी पूछते हैं. तो हाउ जिसे कहा दिया जाए, हाउ आर यू. आप कैसे हैं. हाउ आर यू, आप कैसे हैं. तो इस तरह से सेंटेंस पूछे जाते हैं दोस्तों. तो आज का ये पहला क्लास रहा आपका स्पोकन का. मैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सब तो अब हर बच्चा जानता है कब कितने बजे कब से बोला जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता हूँ. इसमें कल मैं कुछ ग्रीटिंग वर्ड और बात करते हुए रोज एक वीडियो 1.5 घंटे का वीडियो होगा. 1 घंटा आपको उसमें नियम बताएंगे, आधा घंटा बात करवाते हुए कैसे बात करते हैं, सारा डायलॉग लिखते हुए आपको पढ़ाएंगे. आप लोग को वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोई वीडियो शुरू से अंत तक देखें. इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कल. तब तक के लिए आप खुशहाल रहें, आपका जीवन उज्जवल रहे और आज का आपका भविष्य उज्जवलमय बने. जय हिंद, जय भारत.